नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे, मैं इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं। दोस्तों, आपने मेरी वीडियोस में देखा है कि मैं हमेशा आप सभी से ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेटा मेंटेन करने की बात कहता हूं, पेमेंट रिकंसाइल करने की कहता हूं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आपको अपने बिजनेस में कुछ भी आइडिया नहीं लग पाता कि ओवरऑल बिजनेस परफॉर्म कैसा कर रहा है। हमें मोटा मोटा ये तो आइडिया लग जाता है कि बिजनेस लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, लेकिन कितना लॉस है कितना प्रॉफिट है, सभी ऑर्डर्स के पेमेंट मिल भी रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे, ऑर्डर वाइज किस ऑर्डर पे प्रॉफिट है और किस ऑर्डर पे लॉस है, प्रोडक्ट वाइज अगर हम बात करें तो कौन से एसक्यू ज़्यादा बिक रहे हैं, कौन से एसक्यू से ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, कौन से एसक्यू से हमें अपने बिजनेस में लॉस हो रहा है, इन सब के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं लग पाता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसे ऑर्डर्स जिनका रिटर्न और पेमेंट कुछ भी नहीं आया, अगर ऐसे सस्पिशियस ऑर्डर्स का आप टाइमली पता नहीं कर पाते तो आपको उसका क्लेम रीइंबर्समेंट भी नहीं हो पाता, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता कि कौन से ऑर्डर सस्पिशियस है तो आप टिकट क्या डालोगे। और सेलर को जब इनके बारे में पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है, और इसी वजह से मैक्सिमम सेलर्स ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में एक टाइम पीरियड बाद लॉस में आ जाते हैं। तो इसलिए मैं सेलर्स को एडुकेट कर सकूं कि वो कैसे अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस में डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, उसके लिए मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कंडक्ट कर रहा हूं। और इसके थ्रू मैं कई सारे सेलर्स को ट्रेन भी कर चुका हूं कि कैसे वो अपने ऑनलाइन सेलिंग बिजनेस का डेटा मेंटेन कर सकते हैं, और आगे भी ऐसे ट्रेनिंग कंडक्ट करता रहूंगा। लेकिन कई सारे सेलर्स से बात करने के बाद मुझे पता चला कि वो चाहते हैं कि मैं उनका डेटा मेंटेन करूं, जिससे वो अपनी सेल्स पर फोकस कर सकें और पेमेंट रिकंसिलिएशन की टेंशन उनको ना लेनी पड़े। तो इसके लिए मैं काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहा था, और फाइनली आज मैं अनाउंस कर रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा मैं मैनेज करूं तो ऐसा अब बिल्कुल पॉसिबल है। आप अपनी सेल्स पर फोकस करें और मैं आपके पेमेंट्स को रिकंसाइल करूंगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि एक बार आप लगकर 5-6 महीने अपने पेमेंट को रिकंसाइल करवा लोगे तो उसके बाद आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाएगा, क्योंकि आप अब से हर महीने अपनी गलतियों में सुधार कर लोगे। तो 5-6 महीने के इंटरवल के बाद आप एक स्टेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाओगे। और क्योंकि मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा सेलर्स इस सर्विस का बेनिफिट ले सकें, इसलिए मैंने फीस भी बहुत ही ज्यादा नॉमिनल रखी है। तो अगर आपको अपने ऑर्डर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन करवाना है तो आप eSellingSupport.com पर आ जाइए और उसके बाद यहाँ पर सर्विसेज वाले सेक्शन में आ जाइए। ये eSellingSupport.com/services URL है, जिससे आप डायरेक्टली पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज वाले पेज पर आ जाओगे। इसका जो लिंक है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो देखिए, पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज, और अभी जो 2 मार्केट प्लेसेस जिनका मैं पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं वो है फ्लिपकार्ट और मीशो। तो अगर आप एक फ्लिपकार्ट या फिर मीशो के सेलर हैं और अगर आप मेरे थ्रू पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस लेना चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए, पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस में एनरोल करने से पहले आप कुछ बातें समझ लीजिए। जब आप पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विस में एनरोल कर लेते हो तो आपको अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाने हैं। तो व्हाट डू वी नीड फॉर रिकंसिलिएशन? एक तो आपको सेल्स रिपोर्ट प्रोवाइड करवानी है फ्रॉम योर मार्केट प्लेस पैनल, मतलब अगर आप फ्लिपकार्ट का कराना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट की सेल्स रिपोर्ट, मीशो का कराना चाहते हैं तो मीशो का जिस भी पर्टिकुलर मंथ की पेमेंट रिकंसिलिएशन की आप बात कर रहे हैं उसकी सेल्स रिपोर्ट चाहिए। उसके अलावा पेमेंट रिपोर्ट चाहिए, उसके अलावा रिटर्न की रिपोर्ट चाहिए, और कॉस्ट प्राइस चाहिए आपके सभी प्रोडक्ट के एसक्यूज के। अब देखिए, जब एक बार आप ये सभी फाइल्स हमें प्रोवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? व्हाट विल यू गेट आफ्टर वी एनालाइज योर डेटा? पहला, टोटल सेल्स इन दैट पर्टिकुलर मंथ। जिस भी मंथ का आप पेमेंट रिकंसिलिएशन करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में आपने कितनी सेल की है। टोटल पेमेंट रिसीव्ड इन योर बैंक डेट वाइज, आपको उस पर्टिकुलर मंथ में कितना पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आया है वो आपको डेट वाइज पता चलेगा। थर्ड, टोटल नंबर ऑफ डिलीवर्ड ऑर्डर्स, आरटीओज, कस्टमर रिटर्न्स, रिप्लेसमेंट एंड कैंसिल्ड ऑर्डर्स, मतलब कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हुए हैं, कितने कैंसिल हुए हैं, कितने आरटीओ हैं, कितने रिटर्न्स हैं, कितने रिप्लेसमेंट हैं, सारा कुछ पता चलेगा। नेक्स्ट, ऑर्डर वाइज पेमेंट्स, रिटर्न एंड प्रॉफिट समरी, आपको हर एक इंडिविजुअल ऑर्डर वाइज पता चलेगा कि किसका कितना पेमेंट मिला है, उसका ऑर्डर स्टेटस क्या है, रिटर्न है या फिर नहीं है, और उस ऑर्डर पे कितना प्रॉफिट हो रहा है।
नेक्स्ट, SKU वाइज यूनिट सोल्ड, पेमेंट, रिटर्न एंड प्रॉफिट समरी। आपको हर एक SKU वाइज पता चलेगा कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, पेमेंट क्या है और उसका प्रॉफिट क्या है। नेक्स्ट, मंथली प्रॉफिट और लॉस। आप जिस भी मंथ का पेमेंट रिकंसिलिएशन करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर मंथ में कितना प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है, आपको ये भी पता चलेगा। नेक्स्ट, विच SKUs आर परफॉर्मिंग गुड एंड विच आर नॉट। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से प्रोडक्ट आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट आपके ज़्यादा अच्छे सेल हो रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट पर आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और कौन से प्रोडक्ट आपको लॉस में ले जा रहे हैं। तो आपको सभी SKUs के बारे में पता चल जाएगा, जिसे देखकर आप रिक्वायर्ड एक्शन ले सकते हैं। और लास्ट, सस्पिशियस ऑर्डर्स फाउंड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता चल जाएगी। देखो, आपको ना अगर किसी ऑर्डर का पेमेंट या फिर रिटर्न नहीं आया है तो वो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि डोंट एक्सपेक्ट फिजिकल डिलीवरी वाला है या फिर मीशो की लॉजिस्टिक्स पार्टनर से वो लॉस्ट हो गया है और आपको उसका पेमेंट नहीं आया है, तो वो आपको पता चल जाएगा। इससे होगा क्या, ऐसे ऑर्डर्स जिनके बारे में आपको पता भी नहीं है, जिनका पेमेंट और रिटर्न नहीं आया है, वो आपको पता चल जाएगा। तो आप फ्लिपकार्ट पे या फिर मीशो पर टिकट क्रिएट कर सकते हो और क्लेम की डिमांड कर सकते हो। अब आप इस सर्विस में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो? फॉर एनरोलिंग इन द सर्विस यू हैव टू पे द सर्विस चार्जेस। तो आपको अगर सर्विस में एनरोल करने हैं तो आपको सर्विस चार्जेस पहले पे करने पड़ेंगे। हमने बहुत ही नॉमिनल फीस रखी है सर्विस चार्जेस की, वो अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आफ्टर पेइंग अस आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू विद इन 24 आवर्स। एक बार आप पेमेंट कर देते हो तो मेरी टीम का कोई मेंबर आपको कांटेक्ट करेगा 24 आवर्स के अंदर और आपको गाइड करेगा कि कैसे आप अपने मार्केट प्लेस पैनल से इन फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद आपको ये सभी फाइल्स मेल करनी होंगी इस ईमेल आईडी पर। तो वो ईमेल आईडी भी आपको एक बार दोबारा से मेंशन करवा दी जाएगी। उसके बाद अगर आपको कोई डिफिकल्टी फेस होती है डाउनलोड करने में फाइल्स, तो मेरी टीम का मेंबर आपको असिस्ट करेगा कि किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है। एक बार आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को इस ईमेल आईडी पर मेल कर देते हो, उसके बाद आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा विद इन 2 to 4 वर्किंग डेज। मतलब एक बार आप सभी डॉक्यूमेंट्स को मेल कर देते हो तो आपको अपना उस पर्टिकुलर मंथ का डिटेल्ड एनालिसिस 2 से 4 दिन के अंदर मिल जाएगा और आप पूरे महीने का एनालिसिस जो है वो देख पाओगे। अवर टीम में कॉन्टैक्ट यू इन बिटवीन इफ दे हैव सम क्वेरीज रिलेटेड टू योर डेटा। अगर कोई क्वेरी होती है आपके डेटा के रिगार्डिंग तो मेरी जो टीम है वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब बात आती है चार्जेस की। देखिए, अब सबसे पहले तो ये समझिए, करंटली द सर्विस इज अवेलेबल फॉर फ्लिपकार्ट एंड मीशो पोर्टल्स फॉर अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर मंथ। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपको अगर अभी ये सर्विस लेनी है, मतलब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और उसके तुरंत बाद आपको एनरोल करना है, तो अभी आप अक्टूबर मंथ की, नवंबर मंथ की और दिसंबर मंथ की सर्विस ले सकते हैं। चाहे आप सिर्फ फ्लिपकार्ट की ले लें, सिर्फ मीशो की ले लें या फिर दोनों ही पोर्टल्स की ले लें। ठीक है, आप किसी एक मंथ की भी ले सकते हैं, आप तीनों ही मंथ्स की भी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी मंथ के ऑर्डर्स का पेमेंट रिकंसिलिएशन करवाना है तो आप उसके लिए फरवरी मंथ की 20 तारीख के बाद एनरोल कर सकते हैं। अभी फिलहाल अगर आपको एनरोल करना है तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मंथ के लिए एनरोल कर सकते हैं। तो देखिए, चार्जेस जो है वो इस प्रकार हैं। अगर आपके किसी पर्टिकुलर मंथ में 2000 से कम ऑर्डर हैं तो जो चार्जेस आपके लगेंगे वो 700 रुपीज पर मंथ लगेंगे पर पोर्टल। अगर आपके जो ऑर्डर्स हैं 6000 से कम है पर मंथ, यानी कि 2000 से ज्यादा है और 6000 से कम है, तो चार्जेस विल बी ₹1400 ओनली पर मंथ पर पोर्टल। अगर आपके जो ऑर्डर्स हैं 6000 से ज्यादा हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट अस पेज पर फॉर्म फिल करना होगा और मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको गाइड करेगी फर्दर। आप यहां पर कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहां पर मेंशन कर सकते हैं कि अक्टूबर में या फिर नवंबर में या दिसंबर में आपको कितने ऑर्डर्स आए हैं और उस हिसाब से फिर आपके चार्जेस जो हैं वो डिसाइड किए जाएंगे। देखिए, बहुत सारे सेलर्स को ये डाउट होगा कि आपको कैसे पता करना है कि मंथली आपको कितने ऑर्डर आए हैं, आते हैं। देखिए, आप ना एक एवरेज ले लीजिए कि डेली के आप कितने ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई सेलर डेली के 50 ऑर्डर डिस्पैच कर रहा है तो 50 into 30 वो कर लेगा तो 1500 ऑर्डर्स हो जाएंगे उसके पर मंथ। तो वो पहली वाली स्लैब में आ जाएगा। तो उसके जो चार्जेस होंगे वो 700 रुपीज
पर मंथ होंगे पर पोर्टल, यानी कि फ्लिपकार्ट के लिए 700 रुपीज़ और मीशो के लिए 700 रुपीज़। अगर उसके 100 ऑर्डर्स पर डे आते हैं तो टोटल महीने के हो गए 3000 ऑर्डर्स। तो उस केस में वो इस वाली स्लैब से आउट हो गया और इस वाली स्लैब में वो ऑप्ट इन कर सकता है, जहां पर चार्जेस जो होंगे वो 1400 रुपीज़ पर मंथ होंगे पर पोर्टल। ठीक है, अब यहां पर एक डिस्काउंट भी है कि अगर आप 3 मंथ सर्विस लेना चाहते हैं, यानी कि आप अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीनों ही मंथ की सर्विस में ऑप्ट इन करना चाहते हैं, तो आप 3 मंथ सर्विस ले सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ 2 मंथ्स ओनली। यानी कि अगर आप अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का इंडिविजुअली कराएंगे और आपके ऑर्डर्स 2000 ऑर्डर से कम है तो 700 पर मंथ आपको 3 बार पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप क्यूमुलेटिव एक बार में तीनों ही सर्विस का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 2 मंथ्स की कॉस्ट ही देनी पड़ेगी, यानी कि सिर्फ 1400 रुपीज पे करने पड़ेंगे और आप यहां पर एक मंथ की कॉस्ट 700 रुपीज सेव कर पाएंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में जो ऑलरेडी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वो आपसे 2 रुपीज 3 रुपीज पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, लेकिन यहां पर अगर आपको 1500 ऑर्डर्स आते हैं पर मंथ तो आपको यहां पर 3000 या 4500 रुपीज पे करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ 700 रुपीज पर मंथ पे करना है और आपको एकदम डिटेल्ड एनालिसिस अपने ऑर्डर्स का मिल जाएगा। अब बेनिफिट्स देखते हैं जो आपको मिलेंगे आफ्टर टेकिंग दिस सर्विस। You will came to know about how your business has performed in any particular month on Flipkart और Meesho। आपको पता चलेगा कि आपके बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया है किसी भी पर्टिकुलर मंथ में फ्लिपकार्ट और मीशो पर। आपको पता चलेगा आपके हर एक एसक्यू के बारे में जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और जो ज़्यादा सेलेबल है। आपको पता चलेगा हर एक एसक्यू के बारे में जो आपको लॉस दे रहा है, सो आप उन प्रोडक्ट के मार्जिन्स को बढ़ा सकते हैं। आपको पता चलेगा हर एक ऑर्डर के पेमेंट के बारे में और उसके स्टेटस के बारे में। इसके अलावा आपको पूरी लिस्ट मिलेगी सस्पिशियस ऑर्डर्स की। देखिए फ्रेंड, जितना अमाउंट आप पे करोगे ना इस सर्विस में एनरोल करने के लिए, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि 70 से 80% सेलर्स को तो ना जितना अमाउंट वो पे कर रहे हैं उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स या अप टू 10 टाइम्स तक वो रीइंबर्समेंट ले लेंगे फ्लिपकार्ट से और मीशो से, क्योंकि इस रिपोर्ट में आपको सस्पिशियस ऑर्डर्स के बारे में पता चल जाएगा। तो जब आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, आप उनके लिए क्लेम डाल दोगे तो आपको रीइंबर्समेंट भी फिर मिल जाएगा। तो ये बेनिफिट आपके लिए सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए, पे नाउ फॉर एनरोलिंग इन 1 मंथ सर्विस। अब देखिए, अगर आप 1 मंथ की सर्विस लेना चाहते हैं, चाहे आप अक्टूबर की लें, चाहे आप नवंबर मंथ की लें या फिर दिसंबर मंथ की लें, तो यहां पर आप चूज कर सकते हैं जो भी आपके साथ सिनेरियो है कि अगर आपके ऑर्डर 2000 ऑर्डर्स पर मंथ से कम है और आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए एनरोल करना चाहते हैं, अगर आपके जो ऑर्डर्स हैं वो 6000 से कम है पर मंथ, तो आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्डर्स 2000 ऑर्डर से कम है और आप दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप इस बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इसी तरीके से आप बाकी के बटन्स भी देख सकते हैं। तो आप जैसे ही बटन पर क्लिक करोगे आप पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट करने के बाद जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाएगा तो उसके 24 आवर्स के अंदर मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपका जो फर्दर प्रोसेस है वो गाइड करेगी। वैसे मैं आपको एडवांस में बता ही चुका हूं कि वो क्या प्रोसेस रहेगा। तो बस इस वीडियो में मुझे यही अनाउंसमेंट करनी थी। मैं काफी टाइम से इसके लिए प्लान कर रहा था। देखिए, अगर अब यहां पर आप तीनों ही मंथ की सर्विस लेते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप तीनों मंथ की नहीं लेते हो तो मैं आपसे कहूंगा कि आप एटलीस्ट 1 महीने की सर्विस तो जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसके जब रिजल्ट्स आप देखोगे तो सीरियसली आप बहुत ज्यादा खुश होगे। आपको डेफिनेटली ये लगेगा कि जिस सर्विस को आप काफी टाइम से ढूंढ रहे थे अब उसका इंतजार खत्म हो चुका है। बस इस वीडियो में मुझे यही अनाउंसमेंट करना था। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। अगर आप एकदम नए सेलर हैं तो यहां से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो सेलिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बिगनर्स के लिए कोर्स मैंने बनाया हुआ है। और अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि बिना कोडिंग नॉलेज के आप कैसे अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को एकदम स्टार्टिंग से डिजाइन कर सकते हैं तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ सेलर्स के फीडबैक हैं जिन्होंने मुझसे पास में ट्रेनिंग ली हुई है, आप इनको भी देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मुझे यही अनाउंसमेंट करनी थी। आप एक बार पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज वाले पेज को जरूर विजिट कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ इस सर्विस के बारे में समझ में आ गया होगा। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि ये चैनल सब्सक्राइब हो जाए और आप आगे आने वाले टाइम में मेरे ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस देख सकें।
फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूँ। थैंक यू।